अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कैनवा की मदद से कि कैसे हम एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके इल्म में ये बात होना जरूरी है कि सोशल मीडिया पोस्ट होती क्या है। देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट होती है एक तरह का शॉर्ट टाइप का कंटेंट कह सकते हैं, आप मैसेज कह सकते हैं, जो कि आप पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ये मैसेज या कंटेंट पब्लिश करते हैं? फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया आपका, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, और इसी से मिलते जुलते सिमिलर चैनल हो गए। ठीक है, अब पोस्ट जो होती है किन चीजों पर मुश्तमिल होती है? देखें, पोस्ट जो होती है उसमें मिक्सिंग होती है, टेक्स्ट की मिक्सिंग होती है, उसमें इमेजेस आप डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं और ऑडियो फाइल उसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये रेज होता है कि पर्पस क्या है सोशल मीडिया पोस्ट का, क्या मकसद है? देखो, पोस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, उनको इंटरटेन करें, ठीक है, और उनकी जिंदगी में उनकी असिस्टेंट कर सके, यानी उनकी रहनुमाई कर सके। आजकल के दौर में तकरीबन आप कह सकते हैं 94% जो शख्स हैं जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कोई ना कोई पोस्ट करते हैं। वो जो भी शख्स जिस तरह की पोस्ट लगाता है, हर बंदे का अपना ब्रांड होता है और स्टफ होता है जो कि वो सोशल मीडिया पे शेयर करता है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आया उस शख्स का ब्रांड, उसका स्टफ क्या है। अब बात ये आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है सोशल मीडिया की। देखिए, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये एक तरह की हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकें अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैनवा की मदद से एक हम जबरदस्त सी पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैनवा। अब हम कैनवा के मेन इंटरफेस पे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक पोस्ट, चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटर ब्लैंक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्रिएटर डिजाइन में भी जाके आप देखें इंस्टाग्राम पोस्ट, और इसकी जो डायमेंशन गिवन है 1080 बाय 1080 पिक्सल है। आप जाए यहाँ से सिलेक्ट कर लें, क्लिक करें इसको, एक ब्लैंक सा टेम्पलेट अपीयर हो गया और आपके सामने डिफरेंट जो है इंस्टाग्राम पोस्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इनको यूज करके आप डिफरेंट इनको मॉडिफाई करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप इनमें से एक मैं उठा लेती हूँ, जैसे कि अबाउट अस। ठीक है, ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, इसमें मॉडिफिकेशन करके इसमें से ये डिलीट करके इसमें कोई और इमेज आप ऐड कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मजीद कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये सिग्नेचर का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट डिलीट करके अपनी वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर आप कोई सपोज ऐड करना चाहते हैं, टोटली चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि एलिमेंट में से अगर कोई पिक्चर मैं ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, सपोज यहाँ से मैं ये पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो देखें इस तरह आप एक पिक्चर इंसर्ट करके अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करके एक पोस्ट जो है बिल्ट इन टेम्पलेट से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज हम कैसे सीखेंगे कि कैसे हम एक पोस्ट जो है खुद अपने माइंड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक पेज में इसमें ऐड कर लेती हूँ, सपोज ये इसका कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर में जाके इसकी हम इसको व्हाइट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये एक ब्लैक सा टेम्पलेट है, ठीक है, ये हमने उठाया हुआ है पोस्ट के लिए। अब सबसे पहला जो स्टेप जो है हम इसके लिए कि इसका बैकग्राउंड हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कोई एलिमेंट के टैब में जाके, अब देखें आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस तरह की इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैं किसी स्किन केयर से रिलेटेड एक पोस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, किसी फेस सीरम से रिलेटेड मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगी? सबसे पहले इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज मैंने ये रेड कलर सेलेक्ट किया है, लेकिन इसको अगर मैं डार्क करना चाहूँ, इसको डीप डार्क हम ऐसे कर सकते हैं। ये कलर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें से मैं एक टेक्स्ट ऐड करूंगी और टेक्स्ट मैं ऐड करती हूँ स्किन
केयर का स्किन केयर से रेलिवेंट में बनाना चाहती हूँ, तो स्किन केयर, इसको हम कैप्स लॉक करते हैं, स्किन केयर। अब इसकी मैं एडजस्टमेंट करती हूँ, इसको हम इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। आप यहाँ से भी हैंडल से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। हम ब्यूटी से रिलेटेड एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ और इसकी लेंथ में और इंक्रीज करती हूँ, इसका यानी कि फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्किन केयर का ये मैंने साइड पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए एलिमेंट के टैब में जाके अगर मैं सपोज सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मुझे सिल्क ब्लैक टेक्सचर में अगर कोई चाहिए, सिल्क ब्लैक, ब्लैक, टेक्सचर, सिल्क ब्लैक टेक्सचर में हम देख लेते हैं ताकि इसको हम मजीद खूबसूरत बना सकें। अच्छा, ये देखें सिल्क ब्लैक टेक्सचर में आपको इस तरह के टेक्सचर नजर आएंगे। ऐड इसमें से मुझे ये वाला ज़रा डिसेंट सा लग रहा है, इसको ऐड करते हैं हम यहाँ पे। इस टेक्सचर को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी हम रिड्यूस कर देते हैं इस टेक्सचर्स की, ठीक है। देखें रिड्यूस करने से कितना ज़बरदस्त सा शेड आ रहा है यहाँ। आई थिंक सो यहाँ तक बहुत है। ये हो गया, ये सिल्क ब्लैक ये टेक्सचर हमने यूज़ किया ताकि इसको मज़ीद एनहेंस कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे एक मैं पिक्चर ऐड करूँगी एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम सर्च करते हैं फेस सीरम लिख के, कोई भी से अगर हमें यहाँ से कोई मिल जाता है फेस सीरम, आप जिस तरह की मर्जी यहाँ से एलिमेंट के टैब में पुट करके सर्च करेंगे उससे रिलेटेड रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन फोटोज में से देख लेते हैं कोई बेस्ट सी फोटो जो हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सके। डिफरेंस खाली सीरम की भी है, लेकिन हम एज अ मॉडल भी बेस्ट सी देख लेते हैं। ये सबसे बेस्ट लग रही है मुझे। ये हम इसको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, इसको एडजस्ट करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, तो हम एडिट इमेज पे जाएंगे, यहाँ से ये बीजी रिमूवर को सेलेक्ट करेंगे। ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इसकी डायरेक्शन मैं चाहती हूँ ये सीरम जो है ये साइड पे शो, तो मैं फ्लिप की ऑप्शन पे जाऊंगी और इसको हॉरिजॉन्टल करूंगी तो देखें डायरेक्शन भी चेंज होगी सीरम की। इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करूंगी। इसका साइज थोड़ा सा हम मजीद इंक्रीज कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो। अब ये जो स्किन केयर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट पे हम मास्क लगाएं। तो हम मास्क कैसे लगा सकते हैं? अब मास्क के लिए हम इसकी पहले कॉपी करेंगे। ये हमने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर ली। अब जिसकी हमने कॉपी की है उसको हम इफेक्ट देंगे, यहाँ पे इफेक्ट में जाके होलो इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो पिक्चर जो है ये इस टेक्स्ट के आगे आ जाए, तो इस पिक्चर्स को मैं सिलेक्ट करके और लेयर की ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ पे इसको करूंगी ब्रिंग टू फ्रंट पे, तो ये ऐसे इसके फ्रंट पे आ जाएगी। अब ये वाला टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे एडजस्ट कर लूंगी इस पे स्किन केयर पे। देख, तो ये हमारे टेक्स्ट को मास्क
इसको कहते हैं टेक्स्ट को मास्क करना। तो ये मास्क हमने लगा दिया टेक्स्ट को। उसके बाद हम यहाँ पे जो सीरम है उसकी कंपनी का यहाँ पे लोगो लगाएंगे। सपोज इस कंपनी का मैं नाम कोई भी रख लेती हूँ, इसका लोगो मैं कोई भी डिज़ाइन कर लेती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि ये फेस सीरम है, कोई SQ प्रोडक्ट है, कोई SQ के नाम से कोई कंपनी है जिसने ये फेस सीरम जो है स्किन के लिए केयर के लिए लॉन्च किया हुआ है। तो टेक्स्ट की टैब में जाके मैं हेडिंग में S और Q इसको कर लेती हूँ। इस नाम से सपोज ये कंपनी है, ये उसका लोगो है यहाँ पे कंपनी का। इसका राइटिंग स्टाइल मैं चेंज कर देती हूँ। राइटिंग स्टाइल सपोज इसका मैं कर लेती हूँ इस तरह से भी है जो बेस्ट सूट करे। ये भी है, कोई ज़रा डिसेंट सा हम लोगों के लिए इसके लिए सेट कर लेते हैं। SQ ये भी है, इसमें देख लेते हैं। वाह, हाँ ये ज़रा बेस्ट लग रहा है। और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं SQ का। तो हम इसके टेक्स्ट कलर में जाएंगे तो आई थिंक सो ये ज़रा इसी में जाके हम कोई रेडिश सा कलर ज़रा थोड़ा सा ये ऐसे, ये देखिए इस तरह हम इसका कलर अपने और नीचे लिखते हैं कोई शॉर्ट सा टेक्स्ट दे देते हैं जैसे ऑर्गेनिक सीरम है ये एक, ठीक है। ऑर्गेनिक सीरम, ठीक है। इसको मैं जो इसका फॉन्ट साइज में डिक्रीज कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ज्यादा डिक्रीज हो गया है। और इसको थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। SQ ऑर्गेनिक सीरम। अब कोई इसके लिए कोई टैग लाइन एक दे देते हैं जैसे कि नरिश योर स्किन, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं सब हेडिंग नरिश योर स्किन। योर स्किन एक टैग लाइन उसके लिए हम ऐड कर लेते हैं। और एलिवेट योर ब्यूटी, इसका फॉन्ट साइज हम रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसको प्रॉपर एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी टाइप लाइन जरा हाँ ऐसे ये। और इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाइट इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको पहले सेलेक्ट कर लें और ये कलर इसका वाइट कर लिया, ठीक है। ये ऐसे आप मेंशन करेंगे टैग लाइन, यहाँ पे ऐसे इसको एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद आप ऑर्डर नाउ का एक हम लगा देते हैं। यहाँ पे एलिमेंट में जाके कोई शेप ले लेते हैं हम यहाँ से। शेप्स में से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि ये, और इसमें हम लिखते हैं ऑर्डर नाउ। इसका साइज रिड्यूस कर लेते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं शेप का।
कलर हम इसका ब्लैक कर लेते हैं, ये ऑर्डर नाउ, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और साथ हम नीचे अपना वेबसाइट का कोई एड्रेस ऐड करते हैं। इसके लिए एलिमेंट के टैब में अगेन जाएंगे, कोई शेप देख लेते हैं जिसको हम एडजस्ट करके कोई ये शेप में ले लेती हूँ एक, और साथ इसके एक और शेप में एडजस्ट कर लेती हूँ। कोई यूनिक सी शेप हम और उठा लेते हैं इसके साथ, जो इसके स्टाइल को मजीद यूनिक बना सके। ये वाली ले लेते हैं साथ, ठीक है। इसको पहले मैं एडजस्ट, इनका साइज एडजस्ट करती हूँ, साइज रिड्यूस कर देती हूँ। इसका भी हम साइज रिड्यूस कर देते हैं उसके हिसाब से, और इन दोनों को अब हम एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसका साइज यहाँ से हम रिड्यूस करें, ये ऐसे हो जाएंगी। इसको यहाँ से ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से नीचे से रिड्यूस कर देते हैं, और इसका कलर हम इनका चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में कर लेते हैं। इसका भी डार्क ब्लैक करते हैं। ऐसे आप इसको मजीद यूनिक कर सकते हैं, इसको मजीद आप क्रिएटिव बना सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज कोई भी डमी सी हम वेबसाइट लिख लेते हैं अपनी, www.skincare.com। और इसको इसमें अब हम एडजस्ट करेंगे। इसको हम एक मिनट बैक पे कर देते हैं, यहाँ पे लेयर की ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक, और ये हमारा वेबसाइट का कलर हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, और इसका साइज हम रिड्यूस कर देते हैं, फॉन्ट साइज मजीद रिड्यूस करते हैं इसका। ये देखें, आपकी ये जो स्किन केयर से रिलेटेड जो पोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और इस तरह आप अपनी कोई भी पोस्ट किसी भी थीम से रेलिवेंट, यानी कोई ब्यूटी से रिलेटेड है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कोई कुकिंग से रिलेटेड है, इवन कि किसी भी चीज़ से रेलिवेंट है, आप इस तरह क्रिएट करके खुद से भी उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्ट इन टेम्पलेट भी हैं, उनको यूटिलाइज करके भी कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोडिंग के लिए आप शेयर पे जाएंगे, देखें डाउनलोड में PNG, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप JPG में करें, क्योंकि देखें PNG और JPG में क्या डिफरेंस है। PNG जो होता है विदाउट बैकग्राउंड, यानी ऐसी पोज इसका बैकग्राउंड ना हो, जो बगैर विदाउट बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड होता है, तो हम PNG सेलेक्ट करते हैं। और जिस जो विद बैकग्राउंड के होगा आप उसको JPG सेलेक्ट करें तो बेस्ट है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप इसको क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। तो ये देखें आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो पोस्ट जो है डेफिनेटली पसंद आई होगी। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।